Hello guys, welcome to another video, means part 3 of Nuxworm, and today we will complete the Nuxworm series finally. So in first two parts we covered our mental, physical constitution, nose, GI, female, everything. Rest part we will study now. So backache, must sit up to turn over in bed, lumbago, from sexual weakness, from masturbation. Okay. सो बैकेक जो है उसका क्या होगा ना, जब वो करवट ले रहा होगा बेड में तो उसका जो बैकेक है वो ज़्यादा हो रहा होगा. करेक्ट. मतलब ये दिमाग में रख लो कि जब वो करवट ले रहा होगा वो सडन से ऐसे हम जैसे टर्न करते हैं बेड में वो नहीं टर्न कर पाएगा. ही नीड और शी नीड टू सिट अप, मतलब वो बैठेगा देन ओनली दे विल डू द टर्न. ओके. lumbago मतलब पेन इन द lumbar region इज कॉल्ड lumbago, फ्रॉम सेक्शुअल वीकनेस. Part 1 में we read about how the self-indulgence, how sexual pleasure, how this debauchery can affect the Nuxworm patient. If not, go and check that video. So from sexual weakness से भी उसका बैकएक हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या आया? कन्वल्शंस विथ कॉन्शियसनेस. नक्सवम भौमी का जो पेशेंट है उसका जो कन्वल्शन के टाइम पे उसका कॉन्शियसनेस रहेगा, मतलब उसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उसके मतलब इधर उधर क्या हो रहा है उसे पता चल रहा है, उसका कॉन्शियसनेस मौजूद है, वो कॉन्शियस है. ठीक है. अनदर एक ड्रग हो गया स्ट्रेमोनियम, मतलब स्ट्रेमोनियम और नक्सवमिका में कॉन्शियसनेस मौजूद होते हैं. कंपैरिजन बता रही हूँ. नक्सवमिका स्ट्रेमोनियम में कॉन्शियसनेस होता है, मतलब पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है. बट बेलाडोना, सिक्यूटा, हाइसियमस और ओपियम, ये 4 ड्रग में कॉन्शियसनेस नहीं होता. ठीक है. मतलब कन्वल्शन विदाउट कॉन्शियसनेस अगर पूछे तो ये 4 ड्रग आएंगे. क्या क्या? बेलाडोना, सिक्यूटा, हाइसियमस एंड ओपियम. एग्रावेशन, एंगर, इमोशन, टच एंड मूविंग, मतलब कन्वल्शन कब आएंगे उसको? अगर वो ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया या फिर इमोशनल उसको वो सेंसिटिव होगा, इमोशन अगर उसको ज़्यादा आएगा किसी भी तरह की, टच और मूविंग से, मोशन से कन्वर्जन हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीवर. फीवर इज़ रिपग्नेंस टू कोल्ड और कोल्ड एयर. मतलब रिपग्नेंस मतलब डिसलाइक, उसे पसंद नहीं है ठंडा हवा है, ठंडा. मैंने बोला ना कि वो हमेशा घर में रहना पसंद करेगा, वार्म रूम, वार्म एयर उसको चाहिए, हमेशा वो ढका हुआ कवर ही रहेगा. ठीक है. सो उसको क्या पसंद नहीं है? कोल्ड एयर पसंद नहीं है. चिली ऑन लीस्ट मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा मूवमेंट हुआ, कुछ हुआ, उसको चिली लगेगा, मतलब ऐसा उसको ठंड लगेगा. फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड. ठीक है. अगर वो अनकवर हुआ मतलब उसका जो ब्लैंकेट है या फिर जो कवरिंग है वो निकाला तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है. मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर. रेड लाइन सिम्टम अगेन, मस्ट बी कवर्ड मतलब किसी भी स्टेज ऑफ द फीवर में वो कवरिंग रहेगा, वेदर इट विल बी चिल, स्वेट और हीट, इट डजेंट मैटर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, फीवर, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट. मतलब फीवर है, हीट तो रहेगा, होल बॉडी उसका जो है हॉटनेस रहेगा, होल बॉडी जो है गर्म से तप रहा होगा. ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे कि एकोनाइट हो गया, आर्निका हो गया. मैंने जो वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था व्हाइल टीचिंग एकोनाइट एंड आर्निका, आई क्लियरली सेड अबाउट एकोनाइट पेशेंट का क्या हॉट रहेगा, कौन सा पार्ट हॉट रहेगा, कौन सा पार्ट कोल्ड रहेगा. आर्निका का भी कौन सा हॉट रहेगा, कौन सा कोल्ड रहेगा. सो अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियो फॉर प्रॉपर नॉलेज. बट फॉर नाउ नक्सवमिका का क्या है? होल बॉडी जो है वो हॉट ही है. ब्रैकेट में एकोनाइट लिखा गया है. फेस रेड एंड हॉट, मतलब उसका जो मुंह है पूरा वाला हॉट है और रेड होगा. बेलाडोना का एक स्ट्रॉन्ग और रेड लाइन सिम्टम जब मैंने बेलाडोना पढ़ाया था तब पढ़ाया था. इफ़ नॉट, गो एंड चेक दैट बेलाडोना वीडियो. इन दैट the red line symptom of belladonna is hot and redness. Okay. Normally अगर hot and redness हुआ तो you can think of belladonna or Nuxworm also. Yet patient cannot move or uncover without being chilly. But पेशेंट खुद को अनकवर नहीं कर सकता, मतलब वो जो कवरिंग है, वो जो ब्लैंकेट है वो नहीं हटा सकता. ठीक है. ना कि मोशन कर सकता है. मतलब क्या पता चल रहा है? अनकवरिंग एग्रावेशन है और मोशन एग्रावेशन है. ओके. कमिंग टू मोडेलिटी.
मोडलिटी मतलब क्या करने से अच्छा लगता है, क्या करने से उसे ज़्यादा ख़राब फील होता है। तो एग्रावेशन फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह सुबह उसको अच्छा नहीं लगेगा। पार्ट 2 बनाते वक्त मैंने बोला कि नॉजेटिक टेंडेंसी है, वॉमिटिंग वाला टेंडेंसी है, मॉर्निंग में उसे दिक्कत हो सकता है। वेकिंग एट 4 AM, स्लीप साइकिल हम जब डिस्कस कर रहे थे, शायद इन पार्ट 1 ऑफ नक्सवॉर्म जाकर देख लेना, उसमें मैंने पढ़ा था कि जनरली पेशेंट क्या करेगा, इवनिंग के टाइम पे सोएगा, फिर 3-4 बजे उठ जाएगा, फिर 5-6 बजे मतलब डे ब्रेक मतलब सुबह के 5-6 बजे के टाइम में उसको फिर से नींद आएगा। तो waking at 4 AM is complaint. Why? Because after that he can't sleep and feels unrefreshed. मेंटल एग्जर्शन के बाद एग्रावेशन है, आफ्टर ओवर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग एग्रावेशन है। ये सब मैंने जब जीआई बताया था तो होल एक एक पॉइंट बारे में बताया था कि क्या कैसे होता है। सो वंस चेक दैट पार्ट 2 वीडियो। एक्सटर्नल इम्प्रेशन से भी उसको प्रॉब्लम होता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था फिजिकल जर्नल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक्सटर्नल इम्प्रेशन में क्या क्या आता है, टच हो गया, नॉइज़ हो गया, ओके, और म्यूज़िक हो गया, ठीक है, ऑर्डर्स हो गए, लाइट हो गए, ये इन सब से नक्सवॉर्म के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। और ओवर स्टिमुलेंट से क्या क्या, स्पाइसेस हो गए, नार्कोटिक्स हो गए, कॉफ़ी हो गया, ब्रांडी हो गया, इस सब से भी प्रॉब्लम है। ड्राई वेदर से प्रॉब्लम है और कोल्ड एयर से प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखेंगे मोडलिटी की, मतलब क्या करने से नक्सवॉमिका के पेशेंट को अच्छा लगता है। इवनिंग के टाइम पे नक्सवॉमिका के पेशेंट को अच्छा लगेगा। वाइल एट रेस्ट, मतलब इवनिंग के टाइम पे वो रेस्ट कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। लाइंग डाउन एंड इन डैम्प वेट वेदर, उसे अच्छा लग रहा, मतलब सो रहा है, वेदर कैसा है, डैम्प वेट है, उसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक ड्रग है कॉस्टिकम, इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उनको क्या होता है कि एग्रावेशन होगा फाइन वेदर से, मतलब वेदर अगर अच्छा होगा तो कॉस्टिकम के पेशेंट को एग्रावेशन है। अगर वेदर डैम्प हुआ, मतलब ह्यूमिड वाला हुआ, ऐसा हुआ तो डैम्प वाला गीला गीला टाइप रहा तो कॉस्टिकम के पेशेंट को भी अच्छा लगेगा और नक्सवॉर्म के पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी ख़त्म हो गया नक्सवॉर्म का होल ड्रग। तो रीड केयरफुली वंस बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग। और आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे ना, ओपीडी में लैक्स ऑफ केसेस आएंगे ऑफ नक्सवॉर्म, ठीक है। और सी अभी मॉडर्न जो हमारे डे टू डे लाइफ का जो मतलब लाइफ स्टाइल है, जो भी हमारे रहन सहन होते हैं, जनरली नक्सवॉर्म के तरफ ही सारे इंडिकेशंस होते हैं। सो रीड द ड्रग केयरफुली बिकॉज इट इज़, again I'm telling, it is a very important drug. Read Allen's carefully. If any doubt, ask in the comment section. Till then, keep learning. Thank you.